आपका ख्याल है कि नशा छोड़ने के लिए विल चाहिए। आप सब अपने बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे एक दूसरे को कहते रहते हैं, बच्चे खुद भी बोलते रहते हैं कि मेरी तो विल पावर ही बड़ी है। तो हमारा सवाल यह है कि आपकी विल पावर भी है कि नहीं, को वल आंदा है कि नहीं आंदा। वो इत्तेफाक से मेरे पास थोड़ी देर पहले एक बंदा बैठा हुआ था, तो आया, वो किसी और काम था, लेकिन वो कहते ना डॉक्टर मिल जाए तो इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कहता जी सिगरेट छड्डना चाहना वो बड़े अरसे तो दसो सिगरेट मैं किवें छड्डा, छड्डिया नहीं जाता, मैं कई बारी छड्डिया है तो वो छड्डिया नहीं जाता। तो मैंने उसे बोला कि आप विल पावर यूज़ करते हैं, आप वल पावर यूज़ करें। कहते जी वो की होंदी है। मैं क्या एक महीने दे विच वो जिहड़ा ना वो तुसीं सीख सकते हो, अगर तुसीं चाहो तो एक महीने दे विच तुसीं सीख सकते हो। तो वैसे वो आया था यानी मेरे किसी काम से, यानी वो आया था तो जो काम मैंने उसको कहना था तो उसने वो करना था। तो जो काम उसने करना था, मेरा काम करना था, वो कोई 2.5 लाख का काम था। तो मुझे पूछने लगा कि यह जो वल पावर तुसीं सिखाओगे मैनू महीने च यह किन्नी क लगेगी। मैं क्या तैनूं हथों ही देना पैगा कुछ। लेकिन थोड़ी देर में वो राजी हो गया जी। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि विल पावर के ऊपर जो हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो ये कच्चा काम है। किसी वक्त भी विल, कोई खबर आएगी कहीं से, हमारी विल बड़ी ठीक ठाक चल रही है और एक खबर आती है और हमारी विल बैठ गई। और यही वो मौका होता है कि हम अपनी इल्लत की तरफ हाथ जोड़ के रुजू करते हैं। इल्लत की तरफ हम सिगरेट को देखते हैं, कितने सिगरेट की डब्बी कितने। तो ये जो चीज़ है विल पावर, ये काम कर जाए तो कर जाए। जैसे गाड़ी के टायर होते हैं तो कई दफ़ा बड़ी बड़ी देर पंक्चर नहीं होते, लेकिन कई दफ़ा दूसरे तीसरे दिन फिर पंक्चर होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं अच्छा चलो टायर ही बदल दीजिए। लेकिन ये जो विल पावर है ये काबिल भरोसा सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। ये एक ट्रैप है। कभी लगता है यार एडी कि गल है जो मैं जो हूँ नहीं शराब पीनी तो फिर नहीं पीनी, बस कह जो देते अल्लाह दी कसमें ये चीज़ें। लेकिन जब तक अंदर माहौल ठीक नहीं होगा और जो वल पावर हम कह रहे हैं कि तरीक़ेकार आना, इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो कि आपकी मदद करती हैं। आप आज का काम थोड़ा सा कर लें और अगर आज तक आप ज़िंदा हैं और अब आगे एहतियातें भी शुरू कर देते हैं, अगर आज तक आप बचे हुए हैं और अब आप अपना वज़न भी कम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बचने के इम्कानात, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उसके लिए आपको जो विल पावर है उसके ट्रैप से निकलने की ज़रूरत है। यानी वल पावर जिसको हम कहते हैं, वो क्या समझिए आप वल पावर से क्या समझिए? यानी आपको स्किल्स आनी चाहिए, बजाय इसके कि आप ये कहो कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, मैं कर सकता हूँ। आपको वो काम करना प्रैक्टिकली आना चाहिए। देखिए ना, अगर किसी को खाना पकाना ही नहीं आता खातून को, तो उसकी विल पावर जितनी भी हो, जब उसे एक खाना पकाना आता ही नहीं है। लेकिन अगर खाना पकाना उसको आता है, विल पावर वहाँ से शुरू होती है जहाँ पहले स्किल आती है। आपको जहाज़ उड़ाना आता है, अब आपकी विल है उड़ाने की तो आप उड़ा लेंगे। लेकिन अगर कोई काम आपको करना ही नहीं आता और आप विल लिए फिर रहे हैं तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। जी सर, विल को रखने के लिए ही तो स्किल चाहिए। अगर स्किल नहीं है तो विल रह ही नहीं सकती। आपको विल पावर बढ़ाने के लिए पहले स्किल चाहिए, आप स्किल से विल पावर ही बढ़ाएंगे। ये बात भी दुरुस्त है कि जो विल पावर को बढ़ाना है ये भी एक स्किल है। ये जो हम कहते हैं कि आप रोज़ाना वॉक करें, आप रोज़ाना नींद ठीक करें, रोज़ाना खाना पीना ठीक करें और रोज़ाना उलझने से परहेज़ करें फैमिली मेम्बर से, आपकी विल ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ये जो लोग कहते हैं 2-3 दिन सिगरेट छोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, स्टडीज़ प्रूव करती हैं कि अगर आप 3 दिन सिगरेट ना पियो तो आपकी बॉडी में से 99% निकोटीन बाहर चली जाए। हाँ, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और ज़रा सा फ़र्क भी, इंसानी जिस्म ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर
जो खराबियां चल रही होती हैं बीमारियों की शक्ल में, उसमें से 10% कमी आ जाए तो जिस्म जरा उठ के बड़ा होशो हवास फड़ लेता है। यानी आप यूं समझें कि किसी मकान को भी अगर आग लगी हो और शुरू में जब पानी डालते हैं और ज़रा का आग कम होना शुरू होती है तो समझते हैं कि डेंजर ख़त्म हो गया और बाकी का पानी वैसे डालते रहते हैं, तो आग तब बुझती है। लेकिन ये जो इनिशियल काम होता है ना, जो इब्तदाई काम होता है, चाहे वो वज़न कम करना हो, चाहे सिगरेट छोड़ना हो, चाहे शराब छोड़ना हो, जो इब्तदाई काम है, उस इब्तदाई काम को शुरू करना बहुत अहम है। यानी इसका संगे बुनियाद रखना और गोल सेट करना। लेकिन 40 किलो वज़न तो कम होगा, जाके 2 साल में ही कम होगा। 40 किलो वज़न अगर कम है, लेकिन जब आप 10 किलो वज़न कम कर लेंगे ना तो आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि आपके जिस्म जिसने 40 किलो फालतू उठाया हुआ था, अब उसे 30 किलो उठाना पड़ेगा, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कभी करके देखें, आप डंबल करके देखें, पहले 5 किलो वाला करके देखें, उसके बाद आप 3 किलो वाला करके देखें, आपको वो बहुत हल्का लगेगा। लेकिन स्ट्रेट वे आप 3 किलो करेंगे तो वो भी आपको भारी लगेगा। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिलेटिविटी। लॉ ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिव समझ, तनासब से, किसी चीज़ के मुकाबले में। और जो जो आसानियाँ होती चली जाती हैं तो और आसानियाँ होती चली जाती है, क्योंकि एक स्किल दूसरी स्किल को मदद करती है। अगर आपने एंगर मैनेजमेंट सीखी है तो आपकी एंग्जाइटी गायब हो जाएगी। हालांकि एंग्जाइटी एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन अगर आपने एंगर मैनेजमेंट सीख लिया है, आपको बड़े धमाके नहीं होते, तो आपको ये जो सुलगन सी होती है, बेचैनी सी हवा में फिरती हुई नज़र आती है, तो ये बेचैनी अज खुद ख़त्म हो जाती है अगर आपने एंगर मैनेजमेंट कर लिया है।